सो क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 बोथ में दोनों में मैंने ये जो नोट्स जो 3 पीडीएफ मेरे हाथों में है मैंने ऑलरेडी शेयर किया है. I have already shared this PDF in class number 1 Telegram group. So the first PDF you will see the story of Job. Only अय्यूब की कहानी और उसके नीचे कुछ सवाल, उसका थोड़ा उत्तर आप लोग लिखना पड़ेगा लास्ट में. और वन मोर PDF I have sent chapter wise summary. हर एक अध्याय का अंदर से समरी सारांश है उसमें. और दिस ऑल्सो चैप्टर वाइज समरी बट इट इज लाइक वेरी शॉर्ट समरी. बहुत छोटा छोटा बातों में लिखा है. सो हम देखेंगे विजडम लिटरेचर. ये जो 5 किताब को इंग्लिश में विजडम लिटरेचर करके बुलाता है. विजडम लिटरेचर. पुराना नियम को अलग अलग भागों में बांटा है. कितनी भागों में बांटा है सोनू? पुराना नियम को 2 भागों में बांटा है. वो क्या आंसर? पुराना नियम को कितने भागों में बांटा है? क्या क्या है? लॉ, हिस्ट्री, पोइटिकल, prophetic. So under poetical the section you have 5 books. What are they? Under poetical books there are 5 books. अब बैठो. क्या क्या है? Song of Solomon, Proverbs, Ecclesiastes. So Job, Psalms, Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes or Ecclesiastes, Song of Solomon. Which one comes last? पंकज, सुलेमान का गीत श्रेष्ठ गीत लास्ट आता है या सफोपदेशक लास्ट आता है बाइबल में? बाइबल में देखो, मेरा चेहरे पे नहीं लिखा. श्रेष्ठ गीत की पहले सफोपदेशक आता है और सफोपदेशक के पहले श्रेष्ठ गीत आता है. हाँ? सो अय्यूब, भजन संगीता, नीति वचन, सफोपदेशक, श्रेष्ठ गीत. ऐसा है पक्का? संदीप आपका बाइबल में कैसा है? अय्यूब से लेकर एक किताब पढ़ो. संदीप आपका बाइबल में अय्यूब से लेकर किताबों का नाम पढ़ो, सबको सुनाना. अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सवोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशायाह, यिर्मयाह. नहीं सिर्फ 5. सो अंडर पोएटिकल सेक्शन वी हैव 5. अय्यूब, भजन संगीता, जॉब, साम्स, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ. कभी कभी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स करके लिखा है, कभी कभी सॉन्ग ऑफ सोलोमन करके भी लिखा है. बट there are 5 books comes under poetical books. So today we are going to start from Job. So ये 5 किताबों को अलग एक नाम पर माना जाता है विजडम लिटरेचर. बुद्धि का किताब. विजडम मीन्स बुद्धि. विजडम लिटरेचर. Why means all these books, if you go through these 5 books, you will see many things which is very close to your life. हमारे जीवन की करीब, मतलब जीवन में जो जो बातें होता है, ऐसा वाला बहुत चीजें हम इस किताबों में देख सकते हैं. बाकी किताबों में भी देख सकता है, बट इसमें ज्यादा होता है. उदाहरण नीति वचन पढ़ के देखा तो ज्यादातर बातें ऐसा हम नीति वचन, प्रोवर्ब्स बातें हम देख सकता है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जॉब, द बुक ऑफ जॉब. अय्यूब की किताब से शुरू होता है. सो लेट्स टर्न टू जॉब चैप्टर 1. संदीप अय्यूब अध्याय 1 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ना. जी सर. उर्जा देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था. बाकी लोग भी पढ़ना. वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था. उसके 7 बेटे और 3 बेटी उत्पन्न हुई. उसके
7,000 भेड़ बकरी और 3,000 ऊँट 5,000 जोड़े बैल और 500 गधियां और बहुत से दासियां थी। वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि तो अय्यूब अध्याय 1 का 1 से लेकर आप लोग पढ़ने के समय आप लोग ये समझ आएगा अय्यूब करके एक व्यक्ति और उनके बारे में, उनके गांव के बारे में और उनके धन दौलत संपत्ति कितना है, सब बातें चैप्टर 1 वर्स 1 to 5 में लिखा है। सो अय्यूब करके जो नाम है, द मीनिंग ऑफ द नेम जॉब इज परसिक्यूटेड और ही हु वीप्स। वो जो है, ये जो रोने वाला व्यक्ति है, ऐसे भी मीनिंग है परसिक्यूटेड, सताया गया, PRSECUTED, persecuted. There is no pen actually. Yeah. He who weeps, वो जो है रोने वाला, इसका मीनिंग हाउ मेनी चैप्टर्स, कितना अध्याय है? 42 पक्का? यस सर। सो ये जो अय्यूब की कहानी उत्पत्ति का समय में हुआ करके माना जाता है। अकॉर्डिंग टू जूइश ट्रेडिशन, यहूदी लोगों का इतिहास परंपरा हम पढ़ के देखा तो ये जो अय्यूब की कहानी कब हुआ? वो जो उत्पत्ति का वो जो आसपास में समय में उत्पत्ति निर्गमन वो जो समय में इनका कहानी हुआ। बट व्हाई इट इज देयर इन द पोएटिकल डिवीजन? In the during the process of canonization, the way the book is there, it is kind of poem, एक पोएम के रूप में लिखा गया। सो इसको पोएटिकल बुक का अंदर डाला गया। बट इट इज बिलीव्ड दैट, सोनू बैठो, ये जो कहानी उत्पत्ति का समय में बहुत शुरुआत में हुआ करके माना जाता है। सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज अननोन। ये इसका किताब का लेखक कौन है हमें पता नहीं, फिर भी माना जाता है द ऑथर में भी मूसा, सोलोमन और अय्यूब हिमसेल्फ और एलीहू, उनका दोस्त एलीहू ही जो थोड़ा परमेश्वर के बारे में ऐसा वाला बात है इस किताब के अंदर बोला गया है। सो द ऑथर इज अननोन बट इट इज बिलीव्ड दैट मे बी मोसेस, मे बी एलीहू, मे बी जॉब और मे बी सोलोमन। So mostly, I think it was we can believe that it may be by Moses, मूसा के द्वारा लिखा गया होगा, क्योंकि ये कहानी उस समय में हुआ था। वो समय में मूसा और 5 ग्रंथ लिखा था, उसमें से ये भी होगा। इसका अंदर जो बातें बताया गया है, एक अच्छा व्यक्ति उनके जीवन में कैसा सताव आया, उसके बाद उनको जीवन में कैसा वो परमेश्वर से आशीष पाया, सताव के बीच में ही विश्वास में ही बनाए रहा, कैसे आशीष पाया। मैं कहाँ पे कमेंट्री में पढ़ा था, ये जो कहानी इजराइल के लोगों को सुनाने के लिए किसी ने लिखा, क्योंकि उन लोगों का बीच जीवन में क्या आया था, सताव के बीच में बहुत लोग विश्वास से गिर गए थे और सताव के पहले भी कुछ लोग विश्वास से गिर गए थे। सो इट मे बी रिटर्न फॉर द पीपल ऑफ इजराइल टू मेक देम अंडरस्टैंड इवन द राइचस विल सफर। एक धर्मी व्यक्ति भी सताव के बीच में से जाएगा, बट इट इज अ टाइम ऑफ टेस्टिंग योर फेथ। आपका विश्वास को परख कर देखने के लिए है, विश्वास में बने रहना, अंत में आशीष पा सकता है। सो दिस इज द कंटेंट, ये इसका अंदर जो मुख्य बात है ये। सो वी आर गोइंग टू रीड इट फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5 इफ यू रीड यू विल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन अबाउट जॉब। अय्यूब कहाँ का व्यक्ति था, कौन सा देश का व्यक्ति था? ऊज करके देश का व्यक्ति था। और उनका अध्याय 2 में लिखा, अध्याय 1 में लिखा है वो कैसा वाला इंसान था। ही वॉज ब्लेमलेस एंड अपराइट। अध्याय 1 का 1 पढ़िए। उर देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था और वह खरा और सीधा था और सीधा व्यक्ति था। अय्यूब करके व्यक्ति का इंट्रोडक्शन दे रहे, कैसा वाला इंसान था। और आगे, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। रुक के पढ़ना। सो चैप्टर 1 वर्स 1 में इट इज ऑल अबाउट अय्यूब, कहाँ व्यक्ति है, क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, कैसे वाला इंसान है, सब अध्याय 1 का 1 में लिखा और अध्याय 1 का 2।
उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न 7 हुई। बेटे और टोटल कितना? 10. और चैप्टर 1 verse 3 onwards it is written about how many camels, how many oxen और how many donkeys and how many like उनका वेल्थ कितना था। सो पुराने नियम का समय में किसी का धन को वो कितना अमीर है या गरीब है करके देखने के लिए ज्यादातर वो लोग क्या देखते थे? उनका जानवर, उनका जमीन कितना है वो देखते। सो इन द earlier days to make sure this fellow is an a wealthy fellow they used to count their donkeys and all these things. So अयूब कैसा वाला इंसान है? कितना कितना चीज है? 3000 7000 मतलब एक पूरा गांव उनके लिए ही चाहिए। आप लोग गांव से आता है, एक गाय 7000 बकरियां, 3000 कैमल ऊंट, इतना सामान को रखना है तो आप लोगों का पूरा एक गांव का जरूरत होगा। वन विलेज ऑलमोस्ट हिज हाउसहोल्ड इज filled with like one village is full of his household and his camel and dogs and everything. उतना अमीर व्यक्ति था। और उसका 14 वचन 4 verse 4 तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से चैप्टर 1 का 4 उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में चैप्टर 1 का 4 पढ़ रहे हो आप? जी पढ़ो। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। आगे पढ़िए। जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब वह अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। चैप्टर 1 का 1 से लेकर 5 तक कहानी में अय्यूब के बारे में उनका घर वाला लोग क्या क्या करते थे, वो लोग कैसा त्योहार और दावत मनाते थे। और वहां ये भी लिखा है उन्होंने सुबह सुबह उठ के परमेश्वर को क्या बर्न ऑफरिंग करने के लिए होम बलि चढ़ाने के लिए भी जाता। मतलब एक अच्छा से परमेश्वर से विश्वास करते हुए जीने वाला एक इंसान था, उनका परिवार हो। So he was a good man and his household also living according to the will of God. They are doing everything. And coming to the second episode of chapter 1, that is from chapter 1 verse 6 to 6 onwards. अध्याय 1 का 6 से लेकर पूरे का पूरा अय्यूब का कहानी बदलने वाला है। बात यह है परमेश्वर का दूत और उनके साथ शैतान जाकर यहोवा के परमेश्वर के सामने खड़े होता है। वो कहानी कहाँ लिखा है? अध्याय 1 का 8 से लेकर अध्याय 1 का 6 से लेकर पढ़ के देखा तो आप लोगों को समझ आएगा। अध्याय 1 का 6 से लेकर पढ़ के देखा तो आप लोगों को समझ आएगा। कुछ वचन हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 का 6 से लेकर पढ़ना। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थिति हुआ और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान और उसकी संपत्ति बस अध्याय 1 का 6 से लेकर आप लोग पढ़ के देखा तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। कौन जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ? Who all went to the presence of God? परमेश्वर के पुत्र करके लिखा है, मे बी एंजल्स, परमेश्वर के स्वर्गदूत के बारे में लिखा होगा। और उसके साथ शैतान भी जाकर खड़ा हुआ और परमेश्वर ने शैतान से क्या सवाल पूछा? फ्रॉम वेयर हैव यू कम? तो कहां से आया करके परमेश्वर ने शैतान से पूछा। शैतान ने क्या उत्तर दिया? It is written in your Bible, so everyone can read that. What was the question? From going to and fro on the earth and walking up and down on it. दुनिया का इधर उधर घूमते घूमते भड़कते मैंने इधर आया करके बोला। और चैप्टर 1 अध्याय 1 का 8 में लिखा परमेश्वर शैतान से बोला, Have you considered my servant Job? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, मेरा जो दास था ना अय्यूब के पास गया?
शैतान ने क्या उत्तर दिया? मतलब अध्याय 1:8 में परमेश्वर अय्यूब के बारे में एक टेस्टिमनी दे रहा है. So God is testifying about Ayyub to Satan, verse 9. Then Satan answered to the Lord said, Does Job fear God for no reason? सवाल क्या बोला? शैतान ने परमेश्वर से क्या पूछा? What was the question from Satan to Lord God? आयुब परमेश्वर का वचन आपके मानता है। आपसे आराधना और भाई सब कुछ मानता है और अच्छा से जी रहा है, कुछ तो एक्सपेक्ट किया होगा. He is expecting something, that's why he is living as a good fellow. So what God said? Verse 10. Have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hand, and his possessions have increased the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. उनको आपने सब कुछ दिया, अनुग्रह किया, सब कुछ किया, इसलिए आपके पीछे आता है. ये सब कुछ वापस लेना, वो आपको श्राप देगा, आपका विरोध बात करेगा. Verse 11, verse 12. And the Lord said to Satan, Behold all that he has in your hand. So इधर का एपिसोड कहानी, I will just summarize the कहानी. So परमेश्वर शैतान के बीच में बातचीत होता है. उसके बाद परमेश्वर ने ही पूछा अय्यूब को देखा है करके, पर शैतान ने बोला इनका विश्वास सब कुछ है, अगर आप कुछ दे रहे करके एक्सपेक्टेशन में होगा, सब कुछ वापस ले लेना, पक्का आपको इनका करेगा. तब परमेश्वर ने क्या बोला 12 वचन में? यस, ऐसा हो करने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसा कर रहा हूं. कमिंग टू वर्स 13. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and there came a messenger to Job said. पहला एक व्यक्ति आकर बोला, आपका क्या क्या? The oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. Verse 14 I am reading. Verse 15. And the Sabaeans fell upon them and took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I also have escaped to tell you. क्या बोला verse 14-15 में? जिसका अर्थ मैं हिंदी बाइबल है वो पढ़ के उत्तर देना मुझे, क्योंकि मैं ही सिर्फ बोल के चला गया था, आप लोग वो कहानी सुन के बैठेगा. अध्याय 14-15 वचन 14-15 में क्या लिखा? कौन वाक्य आकर क्या बोला? उनका एक दास आकर क्या बोला? सब कुछ मार दिया, सब दास को भी मार दिया, उससे बस उसको छूट. अरे वहाँ सब कुछ करके लिखा है, वहाँ और कुछ नाम लिखा है सीधा सीधा. ये डोंकी और दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चल रही. पहला एक मैसेंजर आकर बोला आपका गधिया और बैल बकरी सब मार गया, किसी ने आकर उसको तलवार से मार दिया, और वहां जो दास लोग थे उनको भी मार डाला करके पहला एक व्यक्ति आकर बोला. वचन 16 पढ़िए. वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उस से भेड़ बकरी. मैसेंजर आकर क्या बोला? जब हम ये पहला व्यक्ति बोलने का समय भी और एक वाक्य आकर बोला, परमेश्वर का आग स्वर्ग से उतरा और गिरा और आपका बकरियों को मार दिया, जला दिया, भस्म कर दिया करके वो एक बोला. और 17 वचन. वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग तीन दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला. तीसरी बार जो व्यक्ति आकर बोला आपका 6 लोगों को बहुत लोग आकर चालियंस आकर मार डाला, ये बोलते हुए नेक्स्ट टाइम 18. वह अभी यही कह ही रहा था कि और एक भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाग मधु पीते की जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली. और कितने बार उनका मैसेंजर आया? 4 बार. एक लोग आकर बोला एक हो गया. अय्यूब सोच रहे हो गए ऐसे अचानक से ऐसे कैसे हो रहा है. वर्स 20. तब अय्यूब उठा और बाग फाड़ सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से. वचन 20 में लिखा है ये सब कुछ मुसीबत का निराश का बात सुनकर अय्यूब तुरंत क्या कर दिया? परमेश्वर को इनकार किया? नहीं.
क्या कर दिया? तुरंत ऐसा वाला आराधना के वाला है, वहां लिखा है उसके हिब्रू भाषा में, उसका करेक्ट अर्थ है तो हम नीचे घुटने टेकर मुंडी नीचे करते हैं ना, ये ऐसा वाला एक आराधना का पोजीशन है। सो ही वर्शिप गॉड। ये सब कुछ सुनकर और सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया, आराधना किया। अगर हमारे जीवन में कुछ मुसीबत है तो हम सबसे पहले क्या लेता है, करता है? आप प्रार्थना का बात ही हम छोड़ देता है, मैं दुखी हूं इसलिए प्रार्थना नहीं। सो इफ वी बिकम सैड लाइक दिस, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी विल डू? पहले तो स्टेटस चढ़ाना है व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में। सो एंड इन वर्स 21 उन्होंने क्या बताया? 21 में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वह नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने सो दिया। दिस इज द फैक्ट इन एवरीवन्स लाइफ। हर एक इंसान के जीवन में ये बात तो सही है, हम जैसा आया मरने के समय हम वैसे ही जाएगा। कितना अभी कमाओ वो लेके तो जाना नहीं होगा। जैसा एक भीख मांगने वाला व्यक्ति भी कैसे जाता है, वैसे ही अमीर वाला व्यक्ति अंबानी भी मरता है। मरने के समय शायद अच्छा कपड़ा और ज्यादा लोग लाया होगा, फिर भी मरने के समय भी वैसे ही मरेगा। वो कुछ लोग बोलते हैं हम जन्म होने के समय, बचपन के समय हमारा हाथ कैसे होते पता है? मुट्ठी। हम हमेशा ऐसे ही पकड़ता है। मरने के समय when our mother gave birth to us, our hands will be like this. When we are small, like kids, we always hold like this. Slowly, it will become like this. And when you die, your hands will be like this, stiff. कुछ नहीं है, खाली। कितना कमाया सब छोड़ के जा रहा हूं। सो इसलिए ये जो किताबों को विजडम लिटरेचर करके माना जाता है। जीवन का कुछ बात है बहुत ठीक सीधा सीधा बात है, ऐसे ही लिख के रखा है इस किताबों में। अय्यूब तुरंत क्या बोला? मैं नंगा, पर मेरा माँ के पेट से आया नंगा जाऊंगा, एक कपड़ा भी नहीं होगा, यही बात है। देन ये बोलते हुए चैप्टर 1 खत्म। सो बाय सेइंग दिस थिंग चैप्टर 1 खत्म। सो अय्यूब का कहानी शुरू हो गया। अभी अय्यूब का सताव का कहानी शुरू हो गया। उसका मीनिंग क्या है नाम का? परसिक्यूटेड, ही हु वीप्स। सो अभी रोना का बातें शुरू हुआ। चैप्टर 2। फिर So, एक मिनट, इसमें से और एक बात बताना चाहता हूँ। Those who believe in Christ, this is what I believe. Those who believe in Christ, if something is happening in their life, it is from the permission of God. जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करता है, पूरा विश्वास कर अच्छा जीने वाला व्यक्ति होगा या बुरा जीने वाला व्यक्ति होगा, शैतान हमारे जीवन में कुछ करना है तो किसका परमिशन की जरूरत है उनको? परमेश्वर। So if something is happening in our life, सीधा शैतान के ऊपर आरोप लगाना भी नहीं होगा। उनको परमिशन मिला इसलिए वो आकर कुछ कर रहा है। बट एट द सेम टाइम इन बाइबल व्हेन यू स्टडी यू कैन 3 मुसीबतें 3 तरीका में आता है। एक परमेश्वर से आता है, दूसरा शैतान से आता है, तीसरा हम खुद लेके आता है। हमारा जीवन में परेशानी 3 अलग अलग तरीका में आता है। एक जैसे इधर लिखा है परमेश्वर शैतान को परमिशन दिया या परमेश्वर से आया, सीधा बोला था परमेश्वर से आया। दूसरा शैतान लेके आता है, तीसरा हम खुद लेके आते। इसमें से ज्यादा कौन सा आता है? हम खुद लेके आता है जीवन में। You understood what I said? When some troubles happening in our life, it comes in 3 ways. First one, it comes from God. So when you study the book of Job, it comes from God. And the second thing, it comes from Satan. And the third thing, it comes from yourself. Means your own desires will put you in trouble. हमारा खुद का लालच हमको, ये बाइबल में देखा तो समझ आएगा। So coming to chapter 2, पहला 2-3 वचन पढ़िए, 3 वचन पढ़िए। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थिति हुआ और उसके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थिति हुआ। यहोवा ने
शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने शैतान को पहला जो एपिसोड में हमने देखा, शैतान क्या बोला था परमेश्वर से? उनका धन दौलत संपत्ति सब कुछ वापस ले लो, वो पक्का इनकार करे, फिर भी वो इनकार नहीं किया। सो द सेकंड डे एंड देयर वाज अ डे, सेम चैप्टर 1 में हुआ, परमेश्वर का द सन्स ऑफ गॉड के साथ, परमेश्वर का संतान के साथ, वह हिंदी में क्या लिखा? परमेश्वर का पुत्र लोगों के साथ शैतान फिर गया। फिर शैतान से परमेश्वर ने पूछा, कहां से आ रहे हो? वो बोला, जैसा पहला अध्याय में उत्तर दिया, इधर उधर घूमते घूमते आ रहा हूं। तब शैतान से परमेश्वर ने क्या पूछा? वचन 3, देखा मेरा दास अय्यूब को, देखा तूने? तब शैतान ने उत्तर क्या दिया? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई शैतान से परमेश्वर ने पूछकर बोला, ऐसा वाला एक व्यक्ति है, अभी इनके इतना होने के बाद भी वो इनकार नहीं किया। अभी शैतान ने प्लान बनाया वर्ष 4 में, उनका चमड़ी से चमड़ी तक उनको सताने के लिए परमिशन देना था, वो इनकार करेगा। सो चैप्टर 2 में आप लोग देख सकता है, उनका शरीर पे जो खोड़ा जैसा आया, खोड़ा ऐसा, खोड़ा क्या बोलता है, सोर्स ऐसा पूरा स्किन एलर्जी, फोड़ा जैसा बोलते हैं, चिकन बॉक्स से भी बड़ा होकर मोटा मोटा आता है, वो पड़ जाता है, कुचली आता है। So itching and all kind of sores came upon his skin. That is chapter 2 and verse 7 पढ़िए, अध्याय 2 का 7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तले से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए इतना पीड़ित किया, he made him to suffer this much, but he went and he took those क्या बोलता है वो मटका का वो लेकर ये कर रहे, फिर भी परमेश्वर के इनकार और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बातें नहीं किया। बट कमिंग टू चैप्टर 2 वर्स 9, तब उसकी स्त्री उससे कहने, स्त्री मतलब उनका पत्नी ने आकर उनको क्या बोला, पढ़िए। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। बीवी ने आकर क्या बोला, इतना हुआ फिर भी तू तेरा इंटीग्रिटी मतलब इतना अच्छा बंदा बन के क्यों जी रहे? वो परमेश्वर को इनकार कर जाके मर जा, क्योंकि अभी इज्जत भी गिर गया लोगों के सामने। बट अय्यूब ने दूसरी बार उत्तर कैसे दिया? पहली बार का उत्तर कैसे था, नंगा मैंने आया नंगा। दूसरी बार उनके बीवी से कैसे उत्तर दिया? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने ऐसा उत्तर दिया, क्या हम परमेश्वर से हमेशा सुख के लिए ही पूछते हैं क्या? दुख आया तो भी मान लेना। फिर भी यहाँ लिखा है वचन में, अय्यूब उनका मुंह से कुछ गलत बातें नहीं बोला। सो चैप्टर 2 वर्स 1 to 10 फर्स्ट पार्ट। देन द सेकंड पार्ट चैप्टर 2 वर्स 11 onwards you will see अय्यूब का 3 दोस्त लोगों को आप लोग देख सकता है। पढ़िए अध्याय 2 का 11। वो 3 नाम क्या है? फ्रॉम द वेयर दे केम, वो लोग कहां से आया, नाम क्या है? अध्याय 2 के 11 से लिखा है, अंडरलाइन करना पड़ेगा के समय। नाउ व्हेन जॉब्स 3 friends heard of all this evil that had come upon him, they came each from his own place. Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, Zophar the Naamathite. So 3 फ्रेंड है, एलीफाज, बिल्दाद एंड सोफर। 3 फ्रेंड्स। वो घर का कौन से जगह से आया वहां लिखा है।
They made an appointment together to come to show him sympathy and comfort him. ये तीन दोस्त लोग एक बातें सुना, वो लोग अय्यूब के पास आकर उनका कंफर्ट करूं, उनसे बात करने के लिए आया। वर्स 12 अध्याय 2 का 12 पढ़िए। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचाना सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बाग फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु जब दोस्त लोग आकर अय्यूब को दूर से देखा, समझ नहीं पाए अय्यूब है करके, बिकॉज उनका शरीर पे भी क्या आया, जब कोड़ा आया, पूरा नक्शा उसका बदल गया, इमेज बदल गया, क्योंकि उतना सताव में है। वो लोग भी साथ बैठ के रोया। सो चैप्टर 2 में 2 एपिसोड है। पहला एपिसोड में उनके बीवी के साथ बात, पहला एपिसोड में परमेश्वर शैतान की बात, इसका बीवी के साथ बात। उसके बाद अय्यूब ने एक बहुत बड़ा सच्चा बात है बोला, परमेश्वर से हमेशा सुख के लिए नहीं, दुख आए तो भी ले लेना। उसके बाद जो वचन में लिखा है, उनका दोस्त लोग इनके बारे में सुना। कौन दोस्त लोगों का नाम? एलीफाज, बिल्दाद एंड सोफर। ये लोग पास में आके देखा था अय्यूब का पूरा हालत बिगड़ गया है, उनको समझ भी नहीं पाए अय्यूब करके। सो कमिंग टू चैप्टर 3, अय्यूब को फ्रॉम हियर ऑनवर्ड सम चैप्टर्स आई विल मेक द समराइजेशन एंड सम आई विल नरेट द स्टोरी, और आई विल जस्ट गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। इधर से लेकर मैंने कहां कुछ जगह पर कहानी के रूप में बताऊंगा, कहां कुछ जगह पर मैंने सीधा चैप्टर का सारांश बता के चला जाऊंगा। सो अध्याय 3 में अय्यूब बहुत रो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है ये इनका जीवन में क्यों हो गया। जब कहानी में और आप पढ़ा, हमको समझ आ गया, ऊपर बात हुआ, बात होकर नीचे सब कुछ हो गया। अय्यूब को थोड़ी पता है, बात है नहीं, अय्यूब को पता नहीं है। इसलिए अध्याय 3 में Job don't know why these things are happening, that's why he is crying, he is weeping। उन्होंने बहुत रो रहा है, लेकिन उनको पता भी नहीं है अचानक से ऐसा कैसा हो रहा है, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ हो गया, खुद को भी परेशानी आया। अध्याय 3 का 2-3 वचन पढ़िए। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को उतना परेशान हो गया, उन्होंने ऐसा बातें करना शुरू किया, मेरा जन्म का दिन भी बेकार है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है ऐसा कैसे हो गया। इतना दिन अच्छा से जीने वाला एक व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति, कल से जाकर ऐसा हुआ तो उनको कितना दुख होगा मन में। शरीर का दर्द छोड़ दो, मन का अंदर कितना दर्द होगा। सो उन्होंने ऐसा बात बोल रहा है, उनका जीवन बेकार करके बोल रहा है, फिर भी परमेश्वर का विरोध बातें नहीं किया। सो दैट इज चैप्टर 3। कमिंग टू चैप्टर 4, एलीफाज ऑफर्स फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। उनका पहला दोस्त एलीफाज ने अय्यूब के पास आकर बातें कर रहा है। चैप्टर 4 का 3 पढ़िए। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया है। चैप्टर 4 में कौन किससे बात कर रहा है? एलीफाज अय्यूब के पास आकर बात कर रहा है। एलीफाज कहाँ का व्यक्ति था? तेमानी। सो यू विल गेट होमवर्क टू नरेट द स्टोरी। ये पूरा कहानी आप अपने शब्दों में लिख के आना है, ऐसा लिख के आना है। पहले अय्यूब का कहानी लिखकर शैतान का परमेश्वर का बात क्या थे वो लिखना है, उसके बाद दोस्त लोगों का बात क्या, बीवी का बात है और अय्यूब का बातें क्या है वो लिखना है, और दोस्त लोगों के बीच में क्या बात हुआ पूरा नरेट करके लिखना। यू हाउ टू नरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। इसलिए मैंने आपको पहले ही इसका बातें मैंने ग्रुप में डाला। सो इसका ट्रांसलेट करके पढ़कर इंग्लिश में लिख के आना, ऐसा लिखना है। पहला जॉब का इंट्रोडक्शन, अय्यूब का इंट्रोडक्शन लिखकर, उसके बाद क्या है? परमेश्वर, उसके बाद सन्स ऑफ गॉड, उसके बाद सातान, ये क्या बोला, ये क्या उत्तर दिया, ये क्या बोला, ये उत्तर दिया। 10वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में लिखवाते थे। आई होप यू नो हाउ टू राइट दिस। यू हाउ टू, वो क्या बोला, क्या उत्तर दिया, फिर क्या बोला, क्या उत्तर दिया, सब बातें लिख के आना है।
So in order to write that, you have to understand the story first. So chapter 4 में Eliphaz went to Job and he said, because of your sin, these things are happening. आपने पाप किया, पाप की वजह से ये सताव हो रहा है. समझ आया? वर्स 7 अध्याय 2 का 7. क्या मुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, यह कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं. So chapter 4 and 5 एलिफाज ने अय्यूब से बातें कर रहा है. The summary of chapter 4 and 5, Eliphaz is speaking to Job that because you have committed something wrong, that's why these things are happening. आपने कुछ गलत काम किया, इसलिए ये सब बातें तेरा जिंदगी में हुआ है. हो रहा है. चैप्टर 5 वर्स 18 पढ़िए. अध्याय 5 का 18. क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टा भी बांधता है, वही मारता है. और चैप्टर 4 and 5 में एलिफाज और अय्यूब के बीच में बातें कर रहा है. एलिफाज ने अय्यूब से बातें कर रहा है, बट अय्यूब ने उत्तर दिया अध्याय 6 में. अय्यूब ने उत्तर दिया अध्याय 6 में. Job responds to Eliphaz. Job rejects Eliphaz's perspective, arguing that his suffering is far greater than his friends can comprehend. अय्यूब ने इनका दोस्त एलिफाज से उत्तर दिया, तू जो बोल रहा है ये नहीं है, तू भी समझ नहीं पा रहा है, मैं भी समझ नहीं, कुछ तो है इसका पीछे. There is something behind this. It is not that I have committed sin, that's why these things are happening. So अय्यूब से चैप्टर 4 और 5 में एलिफाज ने बातें किया. कैसा वाला उत्तर बातें किया? तेरा गलती है इसलिए ये बातें हुआ. अध्याय 6 में और अध्याय 7 में अय्यूब ने उत्तर दे रहा है. अध्याय 6 में ऐसा उत्तर दिया, ये तूने जो बोल रहा है ये बातें तो सही नहीं है. चैप्टर 6 का पहला 2 वचन पढ़िए. फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुल्य में रखी जाती. सो अध्याय 6 इधर अय्यूब उत्तर देते हुए बोलता है, ये मत समझो हमेशा सताव पाप की दंड की जैसा नहीं आता नहीं होगा. सो जॉब आंसर टू एलिफाज, don't think that every time the suffering or the persecution or the struggle will come because you have committed a sin. That way of thinking is wrong. At the same time in chapter 6 उन्होंने उनके दिल की दर्द को बहुत बातें अच्छा से लिख के रखा है. So he also expressed the sadness, the pain that he hold in his heart. In which chapter? Chapter 6. Coming to chapter 7. पढ़िए पहला 2-3 वचन. क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी पड़ी? क्या उसके दिन मजदूर के से ही नहीं होते? So coming to chapter 7, अय्यूब ने उनका दोस्त से ये बात करने का समय उनके दिल की सारे दर्द का बात भी बता रहा है. फिर भी परमेश्वर का विरोध नहीं, उन्होंने खुद के जीवन के बारे में गलत बातें लेके आ रहा है. समटाइम्स ही स्पीक्स गुड थिंग. ये पढ़ने के समय ऐसा लगता है कुछ कुछ जगह पर अय्यूब बहुत विश्वास की बातें बोलता है, फिर भी बहुत नाराज होकर मैं क्यों जन्म हुआ ऐसा बातें बताता है. सो दुख तो होता है ना जीवन में, वो बातें लिखा है चैप्टर 6 and 7 में. सो कमिंग टू चैप्टर 8, उनका दूसरा दोस्त बिल्दाद. बिल्दाद कहाँ का इंसान है? शुहाइट. सो बिल्दाद द सेकंड फ्रेंड delivers his first speech. He adopts a harsher tone than Eliphaz, accusing Job of arrogance and self-righteousness. So बिल्दाद आकर क्या बोलता? अध्याय 8 का 2-3 वचन पढ़िए. 4 वचन तक पढ़ना, 1 से लेकर 4 तक. ओके. तब सुर के बिल्दा ने कहा, तू कब तक ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड आयुषी रहेगी? Bildad came and he is speaking that कुछ sins you have hidden, there are some hidden sins in you, that's why these things are happening. How much you will say you are a righteous man? तू एक पवित्र व्यक्ति अगर इतना तो बोलेगा, तेरा जीवन में कुछ पाप तो छुपा के है, चुप के तूने कुछ पाप किया इसलिए
मतलब पहला दोस्त से भी थोड़ा हार्श, बहुत कठिन वाला बात है, कौन बोला? बिल्दाद ने बोला। This speech further exemplifies his friend's tendency to judge Job and attribute his misfortune and moral failing. ये जो बातें लेके आकर बिल्दाद ने अय्यूब को न्याय करना चाहता है, जज कर रहा है, तेरा जीवन में कुछ पाप तो है, इसलिए फर्स्ट पहला दोस्त भी क्या बोला था? तेरे जीवन में पाप। यही बातें बोला, फिर भी बिल्दाद ने थोड़ा कठिन रूप से बोला। कौन सा अध्याय में? अध्याय 8 में, कमिंग टू चैप्टर 9, अध्याय 9 में अय्यूब ने उत्तर दिया। जॉब मेंशन इनोसेंस एंड डिजायर ए फेल्ड राइट। जॉब डीपली ट्रबल्ड बाय बिल्दाद एक्यूजेशंस and defends his innocence. He acknowledged God's power and wisdom but argued that his suffering is not a reflection of any wrongdoing. So अय्यूब ने अध्याय 9 में उत्तर दिया, हाँ मेरे जीवन में सताव सब कुछ है, फिर भी मैंने ये बातों को पक्का बताता हूँ, मेरे जीवन के कुछ गलत कामों की वजह से सताव मेरे जीवन में नहीं आया। It is not because I have committed sin, that's why these things are happening. He made this statement very well. बहुत अच्छा से उन्होंने बताया। ये बताने के लिए भी हमारा जीवन में मेरा और परमेश्वर के बीच में रिश्ता कैसा है मुझको बहुत अच्छा से समझ है, तो ही मैं बात है बोल सकता। नहीं तो किसी ने अगर बोला था हम पक्का करना, बोला हाँ कुछ बातें मेरे जीवन में है। So this is a message for us. How many of you can say that? हमारा बीच में कितने लोग बता सकता है, इंक्लूडिंग मी, आई एम सेइंग, मुझको जोड़ते मैं बता रहा हूँ। कैन यू मेक श्योर व्हेन सम ट्रबल्स कमिंग टू योर लाइफ, क्या बता सकते हैं क्या मैं 100% पवित्र हूं फिर भी कैसे हुआ? सो व्हेन एट द टाइम ऑफ ट्रबल्स एंड सैडनेस यू हैव टू सिट एंड थिंक, कहां मेरे जीवन में गलत हुआ, कितना भी बड़ा इंसान होगा फिर भी सोचना पड़ेगा। सो अध्याय 9 में अय्यूब ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, मेरी गलत की वजह से नहीं। एट द सेम टाइम उन्होंने उनके जीवन की फिर भी दर्द की बात है फिर भी बताता है। पहले से लेकर दर्द में है, दोस्त लगाकर आरोप लगाकर फिर भी दर्द देता है, पता नहीं कैसा वाला दोस्त लोग है। वर्ष अध्याय 10, जॉब एक्सप्रेसेस एंग्विश एंड क्वेश्चंस गॉड्स मोटिव्स। 10 का 2-3 वचन पढ़िए। मेरा प्राण जीवित रहने से उगता है और मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर अध्याय 10 में अय्यूब ने परमेश्वर से कुछ सवाल पूछ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे पता भी नहीं, आप क्या करना चाहते हैं। सो इन चैप्टर 10 God he is asking to God why you are doing this, what is the motive behind this, why these things are happening to me. सो चैप्टर 1 का सारांश बताना था कैसे था। परमेश्वर से अय्यूब पूछ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, आपका उद्देश्य क्या है सब कुछ करके। बट ये परमेश्वर से पूछ रहा है, बट ही इज श्योर दैट ये बातें कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, इसलिए परमेश्वर से पूछा ना। परमेश्वर का ही इज श्योर दैट दिस थिंग्स आर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से ही आता करके उनको पक्का है। इसलिए जब बीवी ने बोला तब अय्यूब ने क्या बोला, परमेश्वर से दुख आया तो भी मैंने छान लेता हूं, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इवन इफ इट इज द सैडनेस फ्रॉम गॉड। मतलब उनका और परमेश्वर के बीच में रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है आप समझ सकता है। उनको ये बातें तो पक्का है, मेरे जीवन में कुछ होना है तो किसकी अनुमति से ही होगा, परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर से बातें पूछ रहा है। फिर भी चैप्टर 10 में कमिंग टू चैप्टर 11, तीसरी दोस्त आया, सोफर आया। सोफर कहाँ का व्यक्ति है, नामाताइट। सो अध्याय 11 में सोफर इज अक्यूजिंग जॉब, रीड। तब तमानी सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई है। ये सोफर है ना, सबसे छोटा वाला दोस्त है उनका, पढ़िए। क्या उनका उत्तर देना ना चाहे क्या वकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए। तो सोफर ने आकर बोल रहा है, भला दो लोग बोला वैसे ही बोल रहा है, थोड़ा अच्छा शब्दों में ट्यून बदल के बोल रहा है, आपके जीवन में गलती है इसलिए सब कुछ हो रहा है। आप कैसा, क्योंकि चैप्टर 10 में अय्यूब परमेश्वर से पूछा ऐसा कैसे हो सकता है। सो चैप्टर 11 में सोफर पूछता है, परमेश्वर से ऐसा बातें करने के लिए आपको कैसा, कौन परमिशन दिया,
गलत पाप आपका जीवन में है, ऐसा वाला बातें मत कीजिए। सो he criticizes Job for questioning God's justice and warns him not even greater suffering if he doesn't repent. So सोफर ने आकर क्या बोला? रिपेंट करना, पश्चाताप करना। फिर भी बात ये है, तुमने गलती किया इसलिए ये सब कुछ हुआ। पश्चाताप होकर परमेश्वर से माफी मांगना। 3 दोष लगाया, 3 लोग भी सेम बातें लेके आया, फिर भी अलग अलग ट्यून में लेके आया। ट्यून मीन्स बोलने का तरीका बदल गया। पहला जो व्यक्ति था यंगेस्ट फ्रेंड था, थोड़ा उम्र वाला था। इधर लिखा है सोफर थोड़ा कम छोटा व्यक्ति था, मतलब उम्र में भी छोटा था। सो एक छोटा व्यक्ति बुढ़ा व्यक्ति को कैसे बात करते हैं वैसे बात किए, फिर भी कंटेंट सेम है। आपने गलत किया इसलिए परमेश्वर ने, आपने गलत करके बैठ के फिर परमेश्वर से पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। सो ये तीनों को कुछ कुछ बातें पुराने नियम का बातें अच्छे से पता है। पाप किया तो दंड मिलेगा, ऐसा वाला दोस्त है हमारे जीवन में होता है नहीं? हम कुछ परेशानी होकर बैठने के समय होकर बोलता है तूने कल बोला था ना, इसलिए तूने हमारा सामने बहुत अच्छा व्यक्ति बन के घूमता है, फिर भी कुछ पाप तेरा जीवन में है इसलिए आज तू रो रहा है। कल यही बातें हमारा जीवन में आएगा। सो द सेम थिंग विल कम टू आवर लाइफ, देन व्हाट वी विल से, नहीं मैं तो अच्छा ही जिया था। मतलब जब खुद का जीवन में आएगा तब पता चलेगा इज्जत और दर्द क्या है। जब दूसरों का जीवन में आएगा वो कुछ समझ नहीं आएगा। सो कमिंग टू चैप्टर 12, जॉब डिफेंस हिज इंटीग्रिटी एंड क्वेश्चंस हिज फ्रेंड। अध्याय 12 में अय्यूब ने उनकी जीवन सही है करके बताता है, उसके बाद उनके दोस्त लोगों से सवाल पूछता है अय्यूब ने। पढ़िए अध्याय 12 का 2-3 वचन। तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मारोगे तब बुद्धि ऐसा भी वाला जाती उत्तर दिया। रहेगी। तुम लोग ऐसा सोचता है तुम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, फिर भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मेरा पास आकर कुछ ना कुछ बोल रहा है। वचन 3, परंतु तुम्हारे सामने मुझ में भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना। चैप्टर 12 आप लोग पढ़ने के समय जॉब इज क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ हिज फ्रेंड्स। तुम लोग ये बात बोलने का अधिकार क्या है? अय्यूब ने पूछा, मतलब दुख में है, निराश में है, दर्द है, अभी दोस्त लोगों का बात सुनने के बाद अभी उन लोगों से सवाल पूछ रहे, हाँ ऐसा वाला है तो तुम लोगों को बोलने का अधिकार क्या है? हु आर यू और व्हाट इज योर पावर अथॉरिटी? ये कौन सा अध्याय में है? 12। एट द सेम टाइम थोड़ा पावरफुल बातें करता है, तुरंत वचन पढ़ के देखना। अय्यूब बहुत बोलता है ये दर्द क्यों आया, मैं क्यों जन्म हुआ, जन्म का दिन को श्राप देगा, जन्म ही नहीं होना था, क्योंकि उतना दर्द शरीर में है। स्पीकिंग है होपफुल स्पीकिंग, ही स्पीकिंग विथ ग्रेट होप इन गॉड, एट द सेम टाइम समवेयर ही इज लूजिंग हिज होप। बहुत परमेश्वर पर आशा रखते हुए बातें करता है, तुरंत वचन नीचे पढ़ के देखना, खुद को ही श्राप देता है क्योंकि दर्द उतना है। सो कमिंग टू चैप्टर 13, जॉब फीलिंग आइसोलेटेड एंड मिसअंडरस्टूड बाय हिज फ्रेंड्स। अय्यूब ये भी बोलता है चैप्टर 12 में, मेरे दोस्तों के सामने उनको हंसने के लिए मैं एक वस्तु बन गया हूं अभी। So coming to chapter 13, he is continuing. He aims to plead his case and understand the reason for his suffering. उन्होंने दोस्त लोगों से कितना उत्तर भी दिया, ये पाप की वजह से नहीं हुआ, वो नहीं है करके, फिर भी उत्तर नहीं दे पा रहा ये क्यों हुआ, समझ नहीं पा रहे। तो चैप्टर 13 में उन्होंने फिर भी परमेश्वर से पूछा है, परमेश्वर थोड़ा जरा बताना ये ऐसा कैसा हुआ, सताव तो है ठीक है, फिर भी बताना उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा हुआ। सो ही इज आस्किंग टू गॉड, गॉड just tell me why these things are happening, but nowhere he asked God that परमेश्वर मुझे चंगाई। ऐसा कहाँ पे पढ़ा आप लोग, कहाँ किताब पढ़ने के समय अय्यूब ने परमेश्वर ऐसा कहाँ पे बोला? परमेश्वर तुरंत मुझे चंगाई देना इस मुसीबत के बीच में से। उन्होंने पूछ रहे परमेश्वर सताव का उद्देश्य क्या है, बस उतना बताना, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर मुझसे करवाया था, कुछ उद्देश्य तो मेरा जीवन में है। If God is doing this thing, there is a purpose
behind this. That's why he is asking God. इसका उद्देश्य बताना, वो अध्याय 13 पढ़ के देखना, आप लोगों को समझ आएगा। अध्याय 13 का 15 वचन पढ़िए। वह मुझे घात करे, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष तो अय्यूब लूंगा। ने कैसे उत्तर दिया? ये हुआ तो हुआ, ठीक है, मैं सहन लेता हूं। फिर भी वो बोलता है मैं तो परमेश्वर से बातचीत करूंगा। गुस्सा का बात है तो गुस्सा का बात, खुशी की बात है तो खुशी के बाद, मेरा पिता से मैंने करते ही आई विल आर्ग्यू विद गॉड अंटिल एंड अनलेस ही रिवील्स मी द पर्पस बिहाइंड दिस सफरिंग। ये सफरिंग का पीछे का उद्देश्य क्या है मुझे बताने का समय तक मैंने उनसे बातचीत करते ही अगर नाराज हुआ हूं, नाराज की बात भी परमेश्वर से बताऊंगा। मतलब उनका रिश्ता उतना गहरा है परमेश्वर से। हमेशा परमेश्वर से हम खुशी का बात करने के लिए नहीं, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ संदेह डाउट आएगा, हम बातें कर सकता है। कमिंग टू अध्याय 14, जॉब कंटिन्यूज, डेथ कम्स टू सून टू ऑल। पढ़िए। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया भी रीति पर ढल जाता। फूल की समान करके लिखा है। एक फूल आता है, वो फूल एक पेड़ से फूल आने के समय बहुत खूबसूरत होकर वहां होता है। थोड़ी दिन होते 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 उसका खुशबू बदबू में बदल जाएगा, है नहीं? रोज फ्लावर है, उनका जो अच्छा 2-3 दिन फ्लावर होने के क्या बोलता है? फूलेगा। फूल ना, जब एक फ्लावर फूलेगा तब बहुत अच्छा खुशबू और बहुत अच्छा कलर और बहुत परफेक्शन में देखता है। दिन जाते 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 कैसे होगा? I'm talking about the life of a flower. When the flower comes out, it will be like it will be beautiful and nice smell and all. But the days goes, एक दिन होते 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 खुशबू बदबू में बदल जाएगा। सो इसमें से अय्यूब ने बोला एक इंसान का जीवन भी ऐसा ही जन्म होकर when he grows up it will be beautiful, handsome, then slowly कैसे हो जाता है? फूल के समय। इसके बाद दूसरा वचन, हाँ तीसरा वचन, फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? So chapter 14 you will see 3 questions that was asked by God, asked by Job. First question verse 4, second question verse 10, third question verse 14। अध्याय 14 में 3 सवाल पूछते हुए आप लोग देख सकता है। पहला सवाल 14 वचन 4 में, सेकंड सवाल वचन 10 में। सेकंड वचन 10 पढ़िए। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? चौथा वचन, कितने से? वर्स 14, 14। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा। So chapter 14 there are 3 questions and these questions will be answered in the end of the chapter। ये सवालों का उत्तर अध्याय का पूरा कहानी खत्म होने का समय उत्तर के साथ अय्यूब को मिलेगा। So this is all about chapter 14। In chapter 14 you will see he is asking some questions to God। ये सब कुछ कौन कर सकता है? इनका दर्द में वो पूछ रहा है। Coming to chapter 15, एलीफास ने आकर अय्यूब से बोलता है तू परमेश्वर से डरता नहीं है इसलिए हुआ। You are not fearing God, that's why these things are happening। In which chapter? अध्याय 15 में। पहला एक बार आके बोला था, अभी फिर आकर बोल रहे तो परमेश्वर से डरता नहीं है हुआ, ये अध्याय 15 में है। Then chapter 16, परमेश्वर से Job is crying because his friends are not understanding anything। अध्याय 16 में क्या है? अय्यूब रो रहा है। रीजन, इनका दोस्त लोग कुछ समझ नहीं पा रहा है, फिर भी आकर अक्यूजेशन कर रहा है, विरोध के बात है बोल रहा है। दैट इज चैप्टर 16। कमिंग टू चैप्टर 17, चैप्टर 17 यू विल सी अगेन जो अय्यूब बातें कर रहा है, मेरी आशा कहाँ है?
Where is my hope, oh God? What is happening? I don't know. What I should think? I don't know. मैं क्या सोचूं, कैसे विश्वास करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चैप्टर 16 और 17 कनेक्टेड है। अय्यूब ने पूछ रहा है। कमिंग टू चैप्टर 18, अगेन बिल्दाद कमिंग एंड बिल्दाद इज अक्यूजिंग गॉड, अक्यूजिंग जॉब। पढ़िए चैप्टर 18 का कुछ वचन। तब सुही बिल्दा ने कहा, तू कब तक फंदे लगाकर वचन फाड़ते रहोगे। सो बिल्दाद आकर क्या बोला, तो कितना दिन तक यही बातों का पकड़ कर ये करता है, मैं गलत नहीं किया। उसका दूसरे वचन में लिखा है, मानना हमारा बात को तू। अभी ये दोस्त लोगों का ऐसा हो गया, हम जो बोला वो सही है करके उसको प्रूव करना है। इधर एक बंदा दर्द में बैठा है, ये लोग इनका बातें लेके आता है, बोलते हैं हम जो बोला उसको मान लेना, वही है प्रॉब्लम, वही है सिचुएशन, परमेश्वर से माफी मांगना। फिर भी अय्यूब क्या बोलता है, 19 कमिंग टू वर्स चैप्टर 19, अय्यूब ने उत्तर देता है। अय्यूब ने बोला, मैं गलती नहीं किया, आई एम इनोसेंट, दिस इज व्हाट आई नो। एट द सेम टाइम ही इज आस्किंग, मेरी आशा क्या है मुझे पता नहीं। So in chapter 18, Bildad is asking question. Chapter 19, Ayyub is giving him reply by saying, I am innocent, I did not do anything. But at the same time, he don't know where is his hope. उसका आशा क्या है, कहाँ है, उनको पता नहीं है। Coming to 20, सोफर आ गया, तीसरा दोस्त आ गया। सोफर ने क्या बोला, तब नफ्ताली सोफर ने कहा मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता है। सोफर आके ने क्या बोला, जैसे पहले बार बोला, कुछ पाप आपके जीवन में छुपा वाला पाप है। देयर आर सम विकेट थिंग दैट यू हैव डन दैट इज हिडन, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग करके कौन आकर बोला, सोफर ने आकर बोला। चैप्टर 21, जॉब रिप्लाइज, पढ़िए। तब अय्यूब ने कहा, चित लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो, मैं कि मैं भी बातें करूं। चैप्टर 21 में सोफर का उत्तर देते हुए अय्यूब ने बोला, बुरा व्यक्ति भी बहुत विकसन, बहुत डेवलप होते हुए, आशीर्वाद देते हुए बातें है, ऐसा ही है ना। गलत करने वाला लोग भी बहुत बड़ा अमीर लोग बन के जीता है, ये बातें अय्यूब बताता है। और ये भी बोलता है, अच्छा व्यक्ति को सहना और सताव आएगा, ऐसा नहीं है करके कहां पे नहीं लिखा है भाई करके अय्यूब ने उत्तर दिया। कौन सा अध्याय में, चैप्टर 21 में। उसके बाद एलीफास कौन है, जो पहला दोस्त है, फिर आता है जॉब्स विकटनेस इज ग्रेट। एलीफास अगर बोलता है तेरा जो पाप है ना बहुत बड़ा है, पढ़िए अध्याय 21। तब तेलीमान एलीफास ने कहा क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है। जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे चैप्टर 22 अगेन एलीफास केम एंड ही सेड, आपका जो पाप है ना बहुत बड़ा है, अभी समझ लो। हमने कितने बार बोला, तूने समझा नहीं, फिर भी तूने परमेश्वर से सवाल पूछ के बैठा है, तू अच्छा व्यक्ति करके बैठा है, तेरा पाप बहुत बड़ा है करके कौन बात करता है, एलीफास। कमिंग टू चैप्टर 23, ही इज आस्किंग, ही इज रिप्लाइंग, पढ़िए। तब अय्यूब ने कहा, मेरा कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरा मार मेरे कहराने से भारी है। चैप्टर 23 में अय्यूब ने उत्तर देते हुए परमेश्वर से सवाल पूछ रहा है, परमेश्वर के हाथों में मेरा इस सताव का रीजन क्या है, कारण क्या है, उनका चाबी में सब कुछ है, मतलब उनको पता है, वो मुझे पता किया तो चलेगा। अय्यूब ने कैसे बात कर रहा है इधर चैप्टर 23 में, जॉब येर्निंग फॉर ए डायरेक्ट एनकाउंटर विद गॉड। अभी अय्यूब का बात यह है, हमें परमेश्वर से सीधा मुलाकात होना ही है, क्योंकि मेरा सताव का रीजन दोस्त लोगों को तो पता नहीं है, वो लोग जो बोल रहा है गलत है,
सिर्फ किसको पता है? परमेश्वर। अभी मैंने परमेश्वर से बातें किया था, उनसे सीधा मुलाकात हुआ था, मेरा सताव का कारण क्या है वो मुझे पता चल। So chapter 23 is God, परमेश्वर और से मुलाकात होने के लिए प्रार्थना कर रहा है कौन? अय्यूब। अय्यूब। Coming to chapter 24. Chapter 24 you will see he is asking many questions to God. परमेश्वर से बहुत सवाल पूछ रहा है, नहीं वो बहुत सारा सवाल है, आप लोग पढ़ना। So in chapter 24 you will see Job is asking many questions to God. समझ आया? चैप्टर 24। कमिंग टू चैप्टर 25, बिल्दाद ने आकर फिर बात करता है, पढ़िए। तब सुही बिल्दा ने कहा, प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर बिल्दाद का डाउट ये है, एक इंसान को परमेश्वर के सामने पवित्र होकर जीना तो नहीं होगा, ऐसा कौन जिएगा? तो यीशु मसीह धरती पर आकर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, वो करके दिखाया था। So Bildad is raising a question, verse 4. How then can man be in the right before God? How can he who is born of woman be pure? एक स्त्री से जन्म लेने वाला एक इंसान कैसा पवित्र होके? ये बिल्कुल नहीं। मतलब बिल्दाद ने अगर अय्यूब से बोल रहा है, तूने जो बोल रहा है वो सही, ये पॉसिबल नहीं है एक इंसान को परमेश्वर के सामने प्योर होकर एक पवित्र होकर जीना सही नहीं है। अध्याय 25 बहुत छोटा है। कमिंग टू चैप्टर 26, पर में अय्यूब ने उनका दोस्तों का बातों को रिजेक्ट कर देता है। रीड। तब अय्यूब ने कहा निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की है और उसकी बाह में सामर्थ्य नहीं, उसको तू। चैप्टर 26 में अय्यूब उनका दोस्त लोगों का आरोप को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो बोलता है तुम लोग जो बोला तुम लोगों का अच्छे से समझ नहीं पाया, इसलिए बोल रहा करके चैप्टर 26 में दोस्त लोगों से बोल देता है मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कमिंग टू चैप्टर 27, ये सब कुछ हुआ तो भी मैं मेरा इंटीग्रिटी को, उसको क्या बोलते हैं? पढ़िए। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ जिससे मेरा न्याय बिगाड़ दिया। अय्यूब ने बताया है दोस्त लोगों से तुम लोग जो बोला वो विश्वास नहीं करता। आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सेड। एट द सेम टाइम ही इज सेइंग आई एम इनोसेंट, मैंने कुछ गलती नहीं किया। बट एट द सेम टाइम ही इज आस्किंग टू गॉड, परमेश्वर आप क्यों चुप बैठा है इसके बीच में? अगर आपने किया तो उत्तर देना, ऐसा वाला सवाल उठाता है अय्यूब ने, आप क्यों चुप बैठा है? कमिंग टू चैप्टर 28, ये चैप्टर 28 इज ऑल अबाउट परमेश्वर से पूछ रहा है वेयर इज विजडम, बुद्धि कहाँ, ज्ञान कहाँ है? पढ़िए। चांदी की खनी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकल। सो चैप्टर 28 इज ऑल अबाउट परमेश्वर से ये सवाल पूछ रहा है एंड समरी ही कैन से वेयर इज विजडम, बुद्धि कहाँ है? मतलब इतना सताव हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो ही इज आस्किंग टू गॉड। चैप्टर 29 again and Job again took up his discourse and said, फिर भी ये सवाल पूछ रहा है। चैप्टर 28, 29 is connected and 30 also connected. So in 29, 28, 29, 30 and 31 also परमेश्वर से इन्होंने बातें कर रहा है, ये सब कुछ क्यों है, मुझे समझाना करके पूछ रहा है। कौन? अय्यूब। So
चैप्टर 29 में आप लोग ये सकता है उनका पुराना जो आशीर्वाद की बात है क्या है वो भी याद किए उन्होंने. So in chapter 29 he is remembering his blessings that he had earlier. Then chapter 30 इनके जीवन में ये रहस्य वाला बातें के लिए बहुत रो रहा है. रहस्य वाला बातें मतलब ये हुआ फिर भी क्या है क्यों हुआ उनका समझ नहीं आ रहा है. कमिंग टू चैप्टर 31 he again saying that I am righteous, I am innocent, मैंने कुछ गलती नहीं किया. ये सब बातें अलग अलग सवालों की द्वारा परमेश्वर से बातें कर रहा है. कमिंग टू चैप्टर 32 एलीहू केम. एलीहू, क्या इस एलीहू के बारे में अध्याय 1 में आप लोग पढ़ा, अध्याय 2 में पढ़ा. एलीफास है, बिल्दाद है, सोफर है. अभी और एक दोस्त आया हुई थी एलीहू. आकर क्या किया पढ़िए अध्याय 32. तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है उसको उत्तर देना छोड़ दिया. तब बूजी बरकेल का पुत्र एलीहू को राम के कुल का था. उसका क्रोध भड़क उठा. अय्यूब उस पर क्रोध इसलिए भड़का उठा कि उसके परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया. फिर अय्यूब ने तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके तो भी उसको दोषी ठहराया. एलीहू अपने एलीहू का समरी बताता. एलीहू आया और एक दोस्त था, इतना समय चुपचाप बैठा था. एलीहू इतना समय तक चुपचाप बैठा था. शायद इनमें से चारों सब लोगों में से छोटा व्यक्ति था. He was an young man. ये छोटा व्यक्ति था. वो बोला मैं इतना समय चुपचाप बैठा था, अभी मैं बात करूंगा, तुम लोग सुनना. 3 दोस्त लोगों को भी डांटा, अय्यूब को भी डांटा. अय्यूब को ये बोल के डांटा आप तो आपका दर्द में ज्यादा फोकस किया है, ये तीनों अपने बातों को समझना भी नहीं किया. ये लोग तीनों बड़ा है करके समझ के वो लोग बैठा है. अभी मैं बोलता हूं सुनना. Now I will speak, you have to listen. Who said? एलीहू. सो एलीहू ने इस सिचुएशन में, इस कन्वर्सेशन में एक नया सोच लेके आया. एलीहू ने क्या बोला? he criticized both Job and his friends, arguing that Job has focused excessively on his own suffering while his friends have failed to offer true understanding or comfort. अय्यूब ने उनका दर्द में है, दोस्त लोग आया जो बोला वो सही नहीं है करके बोला. सो चैप्टर 33 एलीहूज एडवाइसेस. और एलीहू ने क्या बोला पढ़िए 33 का 2-3 वचन पढ़िए. तो भी अय्यूब मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा. मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह से चुलबुला रही है. मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी. जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे तो एलीहू ने चैप्टर 32 में आया, 33 में भी ये बोला आप परमेश्वर के अधीन में ही जीना, परमेश्वर को खुद का जीवन को दे देना, परमेश्वर पे ही विश्वास करना. ये सब बातें समझने है तो एक ही रास्ता है, परमेश्वर से ही पूछना. सो एलीहू कम्स एंड ही सेड, सबसे छोटा व्यक्ति है फिर भी बुद्धिमान है. आखिर क्या बोला? ये सबका उत्तर मिलने है तो परमेश्वर से ही प्रार्थना करना, परमेश्वर से ही विश्वास करना, परमेश्वर से ही ये सब सवाल का उत्तर पूछना, परमेश्वर से ही सब कुछ मिलेगा, फिर वेट करके पाना पड़ेगा करके एलीहू ने आकर बोला. समझ आया? सो एलीहू आकर क्या बोला आप लोगों को समझ आया? देन चैप्टर 34 में एलीहू ने ये सवाल उठाता है. पढ़िए 34. संगे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? 34 पढ़िए. फिर एलीहू यह कहता गया, हे बुद्धिमानों मेरी बातें सुनो और हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ. क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान के परखे जाते हैं. जो कुछ ठीक है वह हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ
बूझ ले, क्योंकि अय्यूब ने कहा है, मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा So, ठहरता। chapter 34, 35, 36, 37 एलीहू किससे बात कर रहा है? अय्यूब से बात कर रहा है। So in every point एलीहू ने क्या बोल रहा है? परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर से बुद्धि है, परमेश्वर के पास ज्यादा बुद्धि है, ज्ञान है, और समझना इंसान से नहीं होगा, फिर भी उनसे ही पूछना, उनका समझाना ये तो समझाएगा, उनको समझाना है करके भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं। सो इन चैप्टर 34 to 37 एलीहू is speaking to Job by saying that there is no need that God should reveal you why you are suffering। परमेश्वर ने बोलने का भी जरूरत नहीं है, और इंसान को समझने के लिए एक लिमिट है। देयर इज ए लिमिट दैट ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड, बट गॉड इज अबव दैट। ये सब बातें एलीहू अय्यूब से बोल रहा है। कमिंग टू चैप्टर 38, परमेश्वर से अय्यूब को उत्तर देता है। अय्यूब को उत्तर देता है, उत्तर में पूरा सवाल है। आप लोगों की ड्यूटी ये है, कल आप लोग वापस आने के समय परमेश्वर ने कितना सवाल अय्यूब से पूछा, गिनती करके आना है। सवाल कैसा है समझ आना है तो क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन मार्क कितना है गिनती करना पड़ेगा। योर ड्यूटी, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी क्वेश्चंस गॉड आस्क्ड टू जॉब। So chapter 38 is full, 38, 39 is full of questions that is from God to Job। परमेश्वर से अय्यूब को उत्तर मिला, वो भी सवाल के रूप में। 38, 39, 40 में हुई है, 41 में भी हुई है। 38, 39, 40, 41 is full of questions that is from God to Job। इतना अध्याय तक परमेश्वर से अय्यूब ने सवाल पूछा। अभी परमेश्वर अय्यूब से उत्तर देने के लिए बोला तो परमेश्वर क्या दे रहा है? सवाल दे रहे। फिर भी ये सवालों में से अय्यूब को जो उत्तर मिलना था, उत्तर मिल जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर परीक्षा लेके नहीं आना करके सवाल हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर परीक्षा लेके आता है, और परीक्षा में से हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है हमको समझ आ जाता है। समझ आया? सेम प्रोसेस इधर भी। अय्यूब ने उत्तर पूछा, परमेश्वर ने वापस सवाल पूछा, और सवाल में उसको उत्तर भी मिल गया। रीड चैप्टर 40। सो रीड, ये अभी तक सवाल कहानी समझ आया ना? रीड। The Lord speaking to Job is till 42. 41 Yes, sir. till 41 you will see many questions that comes from God to Job। ये 41 का है ना सर, ये सही नहीं है सर, ये बहुत बड़ा है बोलता है। क्या 41 का ये पहले बार भी बोला था ना सर, ये वाला बहुत बड़ा है करके बोलता है। ये वाला that God is asking to Job, you have to read in order to understand। अगर आपको समझ आना है तो पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। परमेश्वर कैसा कैसा सवाल पूछा। यूट्यूब में तो बोला है ना सर, ये ब्लू वेल से बहुत बड़ा है बोलता है। दैट इज यूट्यूब वाला अलग है, इधर का कहानी अलग है। सर ये तो बोलते हैं वहां कुछ पेड़ की कहानी है, कुछ जंतुओं का कहानी है, सब बातें लिखा है। परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा, ये पूछने से परमेश्वर का बुद्धि क्या है, परमेश्वर का विजडम क्या है, परमेश्वर का शक्ति क्या है, ताकत क्या है, सब कुछ बातें अय्यूब को समझ आ गया। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर 42 पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू मतलब अय्यूब, परमेश्वर का सवालों में से अय्यूब को समझ आ गया, उत्तर मिल गया। इसलिए क्या बोला दूसरे वचन में 42 का 2, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और मेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। सो परमेश्वर के सवाल ऐसे इनको सब कुछ समझ आ गया। सो चैप्टर 42 इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी, दिस इज द क्लाइमैक्स। सो परमेश्वर अय्यूब से भी उत्तर दिया, अय्यूब परमेश्वर से उत्तर दिया। चैप्टर 42 में लिखा है वर्स 10 onwards you will find out then in 42 verse 7 if you see, अय्यूब ने दोस्त लोगों को डांटता है और दोस्त लोगों के लिए प्रार्थना भी करता है। और कमिंग टू 10 onwards कितना हो गया था उसका, कितना वापस मिला, डबल वापस मिला। इसका मतलब ऐसा नहीं है
एक बीवी था, 2 बीवी मिला, 3 लड़कियां था, 6 लड़कियां। उनका संपत्ति के बारे में सोचा था, क्योंकि वहां वचन पढ़िए 12 वचन। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। कितना शीप था? अध्याय 1 का 3 में 7000 शीप था। इधर 14, 7 + 7 14, और 3000 क्या मालता, इधर 6000 हो गया। देन 500 ऑक्शन था, अभी 1000 हो गया। एंड 500 फीमेल डोंगी था, अभी 1000 इधर का। एंड ही कॉल्ड नेम ऑफ द फर्स्ट डॉटर जेमीमा, नेम ऑफ द सेकंड केसिया, नेम ऑफ द थर्ड केरन हपुआ। सो उनका बेटी बेटांग को तो डबल नहीं मिला, वहां सबूत के साथ लिखा है। सो व्हेनेवर यू आर प्रीचिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, यू हैव टू मेक श्योर हाउ ही गॉट द ब्लेसिंग। उनका बैल बकरियां संपत्ति सब कुछ डबल मिला, परिवार में जितने लोग था वैसे ही मिला। उनका नाम भी लिखते हुए अध्याय 42 खत्म। 15 से उसका नीचे पढ़ के जाना, अय्यूब कितने साल जिया, उनका बेटा लोग क्या था, वो बातें बोलते हुए चैप्टर 42 खत्म होता है। पढ़िए 14 से लेकर पढ़िए संदीप। 14 से, चैप्टर 42 का 14 से। इन में से उसके जेठी बेटी का नाम यमीमा और दूसरी का कसीबा और तीसरी का केरहूब रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्री कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उसके पिता ने उसको उनके भाइयों से के संग ही संपत्ति दी। उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में 1.5 आयु होकर मर गया। सो अय्यूब कितना साल जिया? 140 ईयर्स करके लिखा है। उसके बाद वो बुढ़ा होकर मर गया। उनका प्रॉब्लम भी, समस्या भी सेटल हो गया। उनको समझ भी आ गया, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए मौका भी मिला। ये आने से शैतान का प्लान खत्म, बर्बाद हो गया, नो यूज। शैतान परमेश्वर से क्या बोला था? इनका धन दौलत संपत्ति सब कुछ सताना, persecute him, then he will reject you, but he did not reject. So when you study the book of Job, you will see there are many places Job is speaking words out of hope, and sometimes he is fallen from hope and बहुत निराश के बाद भी बोलता है, बट तुरंत परमेश्वर का उत्तर आ गया, सब कुछ सेटल हो गया। His struggle made him to talk with God directly, and he got everything back, and he lived a peaceful life. Then he died. So read Psalms chapter 90, verse 10. 19 या 99 So there is something about हमारा उम्र के बारे में लिखा है। That's why I asked you to. So सबको समझ आ गया अय्यूब का कहानी? समझ आया नहीं आया? So tomorrow when you are coming, make sure you have to read this. मोबाइल में लेकर ट्रांसलेट करना। अय्यूब की कहानी छोटी शब्दों में लिखा है, देन कुछ सवाल दिया है, इस सवाल का उत्तर भी ढूंढ के आना। You have to read this, you have to find out the answer. At the same time समरी लिखने का बात है, आप लोग धीरे धीरे करके जाना। So अय्यूब का कहानी खत्म। इसमें से हमको क्या क्या सीख मिला? हमेशा सताव या पीड़ा या दर्द शैतान से नहीं आता है, परमेश्वर से ही आता है। अय्यूब की समान वो हमारे जीवन में हम पक्का करने की जरूरत है। जब मुसीबत है, सब कुछ आने का समय, शैतान से गुस्सा करने के लिए मत जाना, सीधा परमेश्वर से बात करना, क्योंकि अय्यूब ने ऐसे ही किया। इसका रीजन क्या है उनसे पूछ के आगे बढ़ समझना। उदाहरण बताता हूँ, आया यूसुफ के जीवन में सताव सब कुछ आया, क्यों? परमेश्वर ऐसे वाले एक लोग का बीच में जाकर वो राजा बनना था, लोग का दर्द वो भी समझना था, क्योंकि वो भी वही एक्सपीरियंस किया।
So if you take any characters from Bible, they suffered and they went for ministry because they have to understand the purpose of their life. So in the same way Job also there. सबको समझ आ गया? So how many chapters? अयुब की कहानी अच्छे से समझ आ गया ना? Is there any doubt? Bebe, is there any doubt? सर मेरे को इसके बारे में नहीं है, दूसरा